आज इस लेक्चर में हम परमाणु क्या होता है ये पढ़ेंगे और परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीकों के बारे में बताऊंगा और उनका लिखने का तरीका भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की, और फिर इसी लेक्चर के लास्ट में जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इन टॉपिक्स पर आधारित हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। अब परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके। एक बार फिर से, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सके। अब ये खुद अकेला स्वतंत्रता पूर्वक रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकता है। ऐसा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। देखिए कि हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकता है। और परमाणु खुद स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, दोनों ही बातें हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और कुछ एक ऐसे हैं जिनका परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जो कुछ बुक्स में परिभाषा इस तरह से भी दे रखी है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणों को बदले बिना भाग ले सकता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो दोनों का मीनिंग जो है यहाँ पर सेम ही है। अब देखिए कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो कितना छोटा होता होगा। सोच के देखिए कि ये बहुत ही छोटा कण, बहुत ज्यादा छोटा कण, इतना छोटा कण है कि आप इसको किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी आप इसको नहीं देख सकते। अब इसका जो साइज है वो हम जैसे साइज मापने के लिए जो इकाई यूज करते हैं वो यूज करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर वास्तव में 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। नैनोमीटर को nm से डिनोट करते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। 10 की पावर 9 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 के आगे 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 मीटर में इतने नैनोमीटर होते हैं। या फिर अगर इसको हम रिवर्स करें तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर 9 इधर आएगा तो 1 बटे 10 की पावर 9, और 1 बटे 10 की पावर 9 का मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो ये जो नैनोमीटर है, इस इकाई को हम परमाणु का साइज यानी परमाणु का जो आकार है उसको मापने के लिए यूज करते हैं। अब सबसे छोटा परमाणु कौन से तत्व का होता है? सबसे छोटा जो परमाणु होता है वो हाइड्रोजन तत्व का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु है वो सबसे छोटा होता है और इसका साइज जो है 0.037 नैनोमीटर होता है। यानी अगर हम इसको मीटर में कहें तो 0.37 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। माइनस 10 मीटर का मतलब ये नहीं है कि इसका साइज नेगेटिव होता है। साइज तो नेगेटिव किसी का हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि 3.7 और 1 के आगे 10, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना मीटर का साइज होता है। तो इतना छोटा साइज है ना, इसलिए शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिख सकता। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अब देखिए कि केमिस्ट्री की स्टडी को या विज्ञान की अध्ययन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न तत्वों के लिए जो है कुछ प्रतीक यानी कुछ सिंबल निर्धारित कर देते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल है वो H निर्धारित है। ऑक्सीजन के लिए सिंबल O निर्धारित है। इसी तरह से जिंक जो तत्व है उसके लिए Zn सिंबल निर्धारित है। तो अब देखिए कि ये सिंबल निर्धारित कौन करता है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। ये सिंबल निर्धारित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो क्या है, IUPAC है, जो विभिन्न तत्वों के सिंबल्स को निर्धारित करती है। इसके अलावा विभिन्न तत्वों और यौगिकों के नाम देना, उनके प्रतीक, उनके मात्रकों को स्वीकृति देना वगैरह भी जो है IUPAC का ही काम है। तो अब ये देखिए कि IUPAC ने विभिन्न तत्वों के जो नाम हैं वो किस तरह से निर्धारित किए हैं। वो निर्धारित करने के मैं तरीके बताता हूँ आपको। यहाँ दो वेज हैं, दो तरीके हैं इसके निर्धारित करने के। कौन कौन से हैं? एक तो है अंग्रेजी नाम के आधार पर। क्या है? अंग्रेजी नाम के आधार पर। और दूसरा है लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के आधार पर। लैटिन या जर्मन या ग्रीक नाम के आधार पर। अब हम पहले अंग्रेजी नाम के आधार वाली बात करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अगर अंग्रेजी में नाम लिखो, हाइड्रोजन हिंदी में तो ये लिख दिया हमने, अगर अंग्रेजी में लिखे तो HYDROGEN। हाइड्रोजन का जो ये H है ना, ये वाला ले लिया, बस ये इसका सिंबल हो गया। ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन का सिर्फ O ले लिया यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से जिंक है। जिंक के लिए Z तो शुरू वाला अक्षर ले लिया, N बीच में से उठा लिया। तो यहाँ पर एक लेटर या दो लेटर, एक शुरू वाला और एक बीच में से कहीं ले लेते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं। इस तरह से अंग्रेजी नामों के आधार पर हम सिंबल बना लेते हैं। अब देखिए कि लैटिन, जर्मन या ग्रीक नाम के आधार पर कैसे करते हैं कि सोडियम का जो है इन भाषाओं में नाम क्या है, नेट्रियम है। तो नेट्रियम से इसका सिंबल ड्राइव कर लिया जो कि Na है। सोडियम का सिंबल SO नहीं है या S से शुरू नहीं होता, वो नेट्रियम से ड्राइव किया गया है Na। इसी तरह से पोटेशियम का नाम जो है वो है कैलियम। कैलियम से जो है पोटेशियम का सिंबल क्या दे दिया इन्होंने, K दे दिया। इसी तरह से लोहा, इसी तरह से लोहे का जो सिंबल है वो फेरम शब्द से ड्राइव किया गया है और फेरम से जो है सिंबल Fe ले लिया है, ठीक। तो सोडियम, पोटेशियम, आयरन ऐसे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसको इंग्लिश के बजाय जो है उनके ग्रीक नेम्स
या लैटिन नेम्स से जो है उनके सिंबल ड्राइव कर लिए गए हैं। अब देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें लगभग 27 एलिमेंट्स है, 27 तत्व हैं। तो इनके सिंबल आपने हर हालत में याद करने हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 118 तत्वों का हमें नॉलेज है, लेकिन 118 तत्वों के सिंबल फिलहाल हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जो कंपलसरी है वो यही है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इंग्लिश शब्द एल से ड्राइव किया गया है। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग देखो तो वहां पर AL यानी शुरू वाले दोनों अक्षर ले लिए। इसी तरह से आर्गन में भी शुरू वाले 2 लेटर्स ले लिए, बेरियम और बोरोन। ठीक है, बोरोन के लिए सिंबल B है और बेरियम के लिए BA है और ब्रोमीन के लिए BR है। ठीक, इसी तरह से कैल्शियम के लिए सिंबल क्या है, Ca है, कार्बन के लिए C है, क्लोरीन के लिए Cl है, कोबाल्ट के लिए CO है और कॉपर के लिए Cu है। तो मैंने इस तरह से अल्फाबेटिकली जो टेबल थी वो प्रेफर करी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि जैसे बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, तीनों में आप बाय डिफरेंस याद कर लेना इसको। ठीक, इसी तरह से कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, इनको भी बाय डिफरेंस और कॉपर को भी बाय डिफरेंस याद कर लेना। ठीक, फ्लोरीन के लिए F है, गोल्ड के लिए Au है। अब देखिए गोल्ड के लिए Au है, आयरन के लिए Fe, लेड के लिए Pb है, पोटासियम के लिए K है और सिल्वर के लिए Ag, सोडियम के लिए Na। ठीक, तो ये जो मैंने लास्ट में 6 निशान लगाए हैं, इनको आप थोड़ा ज्यादा इसकी तरफ अटेंशन देना, क्योंकि ये इंग्लिश नाम से ड्राइव नहीं है, ये लैटिन या जो ग्रीक भाषा के जो शब्द वहां से ड्राइव किए गए हैं। अब हाइड्रोजन का सिंपल है H, आयोडीन का I, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, जिंक का Zn, यूरेनियम का U, सल्फर का S, सिलिकॉन का Si, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। तो ये सभी सिंबल्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि इससे अगले लेक्चर में मैं आपको जो रासायनिक यौगिकों के नाम लिखने सिखाऊंगा, उस टाइम भी ये सिंबल आपको काम देंगे। ठीक, और जब तक आगे भविष्य में आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक ये सिंबल आपके आगे आते ही रहेंगे। ठीक, तो इनको याद करके 2-3 बार लिख के जरूर देख लेना।